कार्यक्रम जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। दुनिया को आगे बढ़ाना है तो व्यापार को बढ़ाइए, शहरों को, नगरों को, सड़कों को जोड़िए और सड़क पर दौड़ते भागते ट्रक, बस, टैक्सी, कार, छोटे बड़े वाहन सचमुच रौनक ही नहीं, हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आइए इनको चलाने वाले अपने ड्राइवर साथियों से करते हैं कुछ उन्हीं से जुड़ी बातें, कुछ खास बातें जो जिंदगी में उनको झेलनी पड़ती हैं, या वो बातें जो बड़े प्यार से उनकी यादगार बन जाती हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं, जुड़ चुके हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं? अपना परिचय हमें दे दीजिए। मैं इससे गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। सुरेश कुमार गुप्ता जी, कहाँ से? नरेला से दिल्ली। दिल्ली नरेला से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? 10 चक्का ट्रक। 10 चक्का ट्रक चलाते हैं। कभी गाड़ी चलाते हुए डर लगा है? कभी डर तो नहीं लगा, लेकिन एक चीज है, दिल्ली से जब सोनीपत जाते हैं तो सिंधु बॉर्डर के पास जो है ना, कुछ किन्नर लोग जो है परेशान करता है। अच्छा, कुछ किन्नर लोग परेशान करते हैं रात के वक्त? हाँ, रात के वक्त। अच्छा। रोड सड़क पर खड़े हो जाते हैं और गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं। अगर गाड़ी आप रोक दिए तो समझिए आपकी सामत आ गई। अच्छा। ट्रक का सामान भी लूट लेगा, जान भी चली जाएगी। ओहो हो, ऐसी घटना सुरेश जी हुई है क्या? हाँ, हुई है, बहुत पहले हुई है। अच्छा। तब से हम सभी ड्राइवर भाइयों को बोलते हैं कि सिंधु बॉर्डर से आगे जाने के बाद अगर साड़ी पहने हुए कोई लड़की के रूप में अगर कोई गाड़ी रुकवाए तो गलती से मत रोकिएगा। जरूरी है कि किन्नर ही हो या कोई और महिला हो सकती है? कभी कभी क्या होता है संतोष, सुरेश भाई, कि हमें गलत फहमी भी हो जाती है, तो नहीं, इस चीज को। अच्छा, सही बात है। एक 1:30 बजे रात को वहाँ पर कोई बस भी चलती रही तो कहाँ से महिला आएगी? तो किन्नर ही होता है। अच्छा, रेड लाइट का एक ही होता है या कई सारे होते हैं? एक तो रोड के बीच में रहती है और बहुत सारे जो है अगल बगल छुपी हुई रहती है। अच्छा अच्छा, तो ये बात जो है आपने आज बताई है ऑन एयर, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, तो आपने कभी कंप्लेन करने की जरूरत नहीं समझी कि अगर ऐसा होता है कोई हादसा किसी के साथ? कंप्लेन किया। अच्छा। तो पुलिस लोग हंसते हैं, कुछ बोलते नहीं है। समझे कि नहीं? ऐसा है सुरेश भाई, जब कुछ गलत काम होता है या कोई ऐसी घटना होती है तो वो बहुत लंबी नहीं चलती है, कभी ना कभी हाथों आ ही जाती है, धरी जाती है। लूट में वो जो है ना, जो पुलिस वाले जो है वो भी लगता है उससे मिले हुए हैं, क्योंकि उसको भी हिस्सा मिलता होगा। एक बार हमने ट्रक जब धीरे किए तो 8-10 किन्नर सब पेड़ों पे छुपी हुई थी, बाहर निकल के आई। हमने ट्रक को भगाया तो मेरी जान बची। अच्छा, ये घटना वाकई में बहुत दर्द विदारक है और इतनी पेनफुल लगी मुझे सुनकर कि ऐसा भी होता है। और अगर ऐसा होता है तो गलत होता है और इसको गलत होता है। बिल्कुल इसको सुधारा जाए। सोनीपत थाने में भी कंप्लेंट किया। रोड पर जो पुलिस जो होते हैं जीप पे, आप कुछ ड्राइवर साथियों को जानते हैं और जो आपके दोस्त हैं उनको भी बता के रखिए, मिलकर। हम बता के रखे हैं, सभी को बता के रखे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसी ही घटना सच बात है तो ये नहीं होनी चाहिए, इसको रोकना बहुत जरूरी है ताकि किसी के साथ ना हो। और यही घटना नहीं, एक साथी जब दूसरे साथी को बताता है तो ये बातें आगे तक पहुंच जाती हैं और सब लोग हमारे सावधान हो जाते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलती, इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और
बहुत ही पेनफुल बात बताई आपने। अगर ये सच है तो बहुत खराब है। हमारे जो 2 महीना पहले एक ट्रक से सरसों का तेल का टीला लोड था, उसने गलती से रोक दिया, उसको सारा सब सामान जो है लूट लिया। ओहो, बहुत गलत बात है ये। और ऐसी हरकत करने वाले भी बहुत गलत हैं। इंसानियत के नाम पे धब्बे हैं और उनको ये इस तरीके की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे ड्राइवर साथी रात के वक्त गाड़ी चलाते हैं जान हथेली पर रखकर, और उनके साथ अगर ये घटना होती है तो हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। और आप भी अपने साथियों को बताइए, सबको बताइए। और इस तरीके की सुन रहे होंगे। जी बिल्कुल सुन रहे होंगे, तो इस चीज को लेकर सावधान रहिए और आगे ये पूरी जो स्टोरी है, जो पूरी कहानी है, आगे तक बताइए, तो जरूर कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई ही होगी। हम आपके लिए, आपने हमें फोन किया सुरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हम एक गाना सुनवाते हैं, बहुत ही खूबसूरत, सत्यकाम फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है। लीजिए सुनिए, आनंद उठाइए इस गीत का। ठीक। हंसोगे कि है गीत अधूरा, तराना अधूरा, कि है गीत अधूरा, तराना अधूरा। जो तुम चुप रहोगे, जो कुछ ना कहोगे, रहेगा सदा ये फसाना अधूरा, कि है गीत अधूरा, तराना अधूरा। है गीत अधूरा, तराना अधूरा। जिंदगी में बहुत सी बातें होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, उनको पूरा करना हम सब का फर्ज भी बन जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं
जो अकेला इंसान तो नहीं कर पाता, लेकिन जब सब मिल जाए तो वो घटना को घटित होने से बचाया जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन साहब बोल रहे हैं, बताइएगा। अजमेर से बोल रहा हूँ मैम, ड्राइवर हूँ। अजमेर राजस्थान से? हाँ, 35-20 गाड़ी चलाता हूँ, ट्रक। अच्छा, ट्रक चलाते हैं आप? हाँ जी, और हाँ जी। रात के वक्त चलाते हैं? हाँ, दिन रात चलानी पड़ती है मैम। अच्छा, तो लक्ष्मण सिंह जी, ये बताइए कि कोई जब गाड़ी चला रहा है और सामने वाले की गलती हो जाए तो क्या आप लड़ाई करते हैं या उसको माफ कर देते हैं? नहीं मैम, लड़ाई क्यों करेंगे? गलती तो इंसान से हो जाती है, होती है, गलती हमारे से भी हो जाती है कई बार। हाँ, तो आगे से उसकी चेतावनी देनी पड़ती है, ऐसा नहीं करना है, आगे ध्यान रखो थोड़ा। आदमी गलती करता है तो तुरंत पता चल जाता है मैम, गलती हो गई है। वही, इसीलिए मैंने कहा कि सामने वाला अगर गलती कर जाता है तो दूसरा साथी जो है उसको किस तरीके से लेता है ना, ये मायने रखती है बात। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल, यही। कभी कभी इतना ज्यादा लड़ाई हो जाती है छोटी सी बात पर कि भाई आपने ओवरटेक कर दिया, आपने मेरी गाड़ी में लगा दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, फला टिका, दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। और उससे क्या होता है कि जो दूसरी गाड़ियां होती हैं वो सफर करती हैं, वो प्रभावित होती हैं, पीछे चक्का जाम लग जाता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर एक चीज और सामने आती है निकल कर, बताओ क्या? हाँ जी। क्या निकल कर आती है दो लोगों की लड़ाई में? क्या निकल के आती है लड़ाई में? नुकसान है मैम। हाँ, कितना नुकसान है बस। नुकसान है। और आपके जो संस्कार होते हैं ना वो भी निकल कर आते हैं उस समय। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि आपके संस्कार कैसे हैं, आप किस तरीके से दूसरे को लेते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं, ये सब सामने निकलकर वो लड़ाई में ही आता है। एक इंसान चुप रह जाता है दूसरे की गलती होने पर भी, लेकिन एक बात जरूर है लक्ष्मण भाई, कि गलती हो तो सामने वाले को बता जरूर दो कि आपने गलती की है भाई, आगे से ये गलती ना करना। कभी किसी का बहुत भारी नुकसान हो जाता है और बेवजह कोई फंस जाए तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, समझाना पड़ता है, समझा दिया जाए। हाँ। तो देखिए, दोस्ती के मायने क्या हैं? दोस्ती खाली दो दोस्तों की ही दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती हमें अपने संस्कारों से भी करनी पड़ती है, सामने वाले से भी करनी पड़ती है, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम काम करते हैं ना, उनसे भी दोस्ती करनी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल। तभी जिंदगी चलती है लक्ष्मण भाई। हाँ जी, हाँ जी। और आप लोग तो रात के वक्त गाड़ी चलाते हैं। हाँ जी मैम। तो कभी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात कि किसी ने आपसे कही हो और आपके दिमाग में बैठ गई हो, कोई ऐसी बात बताओ। ना मैम, ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई अभी तक जो बात में। और कभी कभी किसी की कही हुई बातें हमारी जिंदगी में बदलाव भी ले आती हैं। हाँ बिल्कुल, लगाते हैं मैम, कई बार ऐसी बातें होती है न भूलने वाली। हाँ। तो घर में कौन कौन है? और घर में 2 बच्चे हैं मैम, बीवी है। बच्चे आपके पढ़ रहे हैं अभी इस समय? हाँ, पढ़ रहे हैं मैम, बीएससी कर रहे हैं। अच्छा, और आप गाड़ी कितने सालों से चला रहे हैं? गाड़ी 30 साल हो गए मैम मेरे को चलाते। 30 साल? और ये ट्रक ही चलाते हैं आप? हाँ जी मैम, ट्रक ही। कोई दूसरी गाड़ी नहीं चलाई कभी? नहीं, कभी कभी वैसे चला लेते हैं सेठ लोगों की, बाकी गाड़ी ट्रक ही चलाए। तो ट्रक मतलब किसी कंपनी का है या अपना ही है? नहीं मैम, कंपनी का है। कंपनी का है। तो क्या सामान इसमें लोड करते हैं आप? ये टैंकी है सर, टैंकी है मैम, टैंकर है। अच्छा। केमिकल ले जाते हैं इधर पानीपत से मुंबई। अच्छा, बड़े एहतियात से रखना पड़ता होगा ना वो? हाँ, काफी सावधानी बरतनी पड़ती है मैम, इसमें केमिकल है। बहुत। तो आप लेके जाते हो बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे तक? हाँ जी, हाँ जी मैम। और भी जगह अलग अलग प्रांतों में जाते होगे? हाँ, सब जगह जाते हैं मैम। अच्छा, तो ये बड़ी लंबी जर्नी रहती है आपकी, कई कई घंटों गाड़ी चलानी पड़ती होगी आपको। हाँ मैम, लगा जब नींद आती है तभी। अब सोने की तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ी देर में करते, फिर सुबह उठ के फिर चलना है। अच्छा। हाँ। तो अभी कितनी देर सोओगे, कितने घंटे सो जाओगे? 6-7 बजे तक सोएंगे मैम। अच्छा, 6-7 बजे तक सोओगे, तो फिर सुबह उठ के फिर चलने की तैयारी? हाँ जी, हाँ जी। आज भी सुबह 6 बजे उठ गया था, अभी तक चल रहा हूँ। अब
अब खाना पीना खा के फिर सो जाऊंगा मैं। अभी आप कहाँ पर पहुंच चुके हैं? अभी अजमेर में हूँ मैं। अजमेर में हैं आप? हाँ। अजमेर शरीफ का तो नाम पता ही है, वहाँ की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संत और पीर जिनकी जिनकी कृपा बड़ी मानी जाती है, बड़ा पवित्र स्थान है। हाँ, पुष्कर भी यहीं पर है मैम। पुष्कर राज भी वहीं है, राजस्थान। राजस्थान की तो खैर रंग रंगीला राजस्थान है जी अपना तो। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया है ना, वहाँ की नृत्य, वहाँ के गायन, वहाँ की लोक कलाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। ना आदमी भी ठीक है मैम, स्टेट के, हर स्टेट के अलग अलग आदमी होते हैं, हर स्टेट पे अलग अलग। हर स्टेट के, देखो हिंदुस्तान जो है ना वो एक ऐसा देश है जिसकी लोक कलाएं अलग अलग, एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में जैसे अलग अलग रंग के फूल होते हैं और उनको सजा दिए जाएं तो कितने सुंदर लगते हैं। अलग अलग खुशबू, अलग अलग रंग, ऐसे ही हमारे प्रांत हैं, अलग अलग संस्कृति है उनकी। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है और वो मोती पिरोता है अपनी संस्कृतियों के, है ना? बिल्कुल मैम, घर मेरा उत्तराखंड है मैम, गाड़ी चलाता हूँ हरियाणा की। अच्छा। ऑल इंडिया। हाँ जी, ये देखो सारे रंग हैं आपके पास, इसका मतलब। क्या करें मैम, सब जगह घूमना पड़ता है। जी और जी। एक चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी मैम, जब मैं नागपुर से इंदौर जा रहा था, जब जंगल में पुल बन रहे थे जानवरों के लिए, वो पहली बार देखा मैंने। अब तो बनने लगे, हरिद्वार में भी बनने लगे। वो मैं थोड़ी देर समझ नहीं पाया पुल किस लिए बन रहा है जंगल में। फिर देखा मैंने, इसी हिसाब से जो हाथी निकल जाए इधर उधर, डिस्टर्ब ना हो उनके लिए। पूरा वो हिल एरिया पड़ता वहां पर, थोड़ा जंगल, पूरे को पुल बना दिया। वही ना, अपने देश की उन्नति हो रही है, विकास होगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और अब तो हर चीज का ध्यान रखा जाता है। सड़कें जो हैं वो बड़ी सड़कों से जोड़ दी गई हैं, हाईवे बन गए हैं और चारों तरफ लाइट्स लग गई हैं। जगह जगह हमारे सुरक्षा अधिकारी भी रहते हैं, तो इन चीजों का ध्यान अब तो रखा ही जा रहा है और सुविधाएं हैं। तो हमारे ड्राइवर साथी जैसे कि आप बता रहे हैं तो बड़ी खुशी हो रही है सुनकर हमें भी। मैम नहीं मैम, अभी तो बहुत ज्यादा रोडें बन रही है, सब जगह सब बढ़िया बन रहा है। पर एक परेशानी है मैम, जो लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं ना, इसमें ज्यादा परेशानी हो जाती है। हाँ, ओवरटेक ना करें। ओवरटेक करने से सामने वाले को परेशानी होगी और दूसरों को भी होगी और अपने लिए ही परेशानी है। देखो एक ड्राइवर भाई दूसरे ड्राइवर भाई का ध्यान रखेगा, तभी तो ये सब चीजों को हम सुधार पाएंगे, है ना? बिल्कुल मैम। तो लक्ष्मण भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और हमने आपके लिए एक गाना भी चुना है और आप तक, आपके रेडियो सेट तक पहुंचा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिल में मिला मैम, जब से प्रोग्राम चला था, जब से मिलाने में था मैं। अच्छा। हाँ जी। चलो, आज तो आपका नंबर मिल गया, अब तो बड़ी खुशी हो रही होगी आपको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। और हम आपको अब सुनाते हैं आपका एक खूबसूरत सा लता मंगेशकर की आवाज में गाना है और ये गाना आपको, उम्मीद करती हूँ, बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद मैम, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद आपका भी। उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं।
मुझे साथ तो आने दे। एक दिया जब जलता है तो न जाने कितनी रोशनी होती है, उन राहों को उजाला देती हैं। ऐसे ही इंसान अगर उजाला दे दे अपने संस्कारों से, अपने कर्तव्यों से, अपनी अच्छाइयों से, तो न जाने कितने लोगों का भला हो जाता है। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं। कहाँ से हैं, कौन साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी मैम बोलिए। हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से, बताइए। मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ मैम, गोवा से। अमित कुमार गोवा से बोल रहे हैं। जी गोवा के क्या हालचाल है? मैम, गोवा बहुत अच्छा है लेकिन कस्टमर नहीं है, इसलिए यहाँ पे सब फ्री है, क्योंकि यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस होता है मोस्टली, और माइनिंग का। हाँ हाँ। माइनिंग पिछले 10 सालों से बंद है। हम्म। और बाकी रहा टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस, वो सब कोरोना वायरस की वजह से चला गया है। अब कोरोना वायरस गया था तो लहर आने वाली थी कि दोबारा कस्टमर आइए, लेकिन फिर दोबारा से लहर आ गई है कोरोना वायरस की। हाँ तो बिल्कुल, बात तो सही कही है कि दोबारा से लहर आ रही है। थोड़ी एहतियात हमें अभी भी रखना है, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल भी हो रही है लाइफ। जो एक चरम सीमा पर था वो कोरोना, अब थोड़ा सा कम भी हो रहा है, पर इतना कम भी नहीं हो रहा है कि हम एहतियात ना रखें। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, ये चीजें जरूरी हैं। तो आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये कमर्शियल गाड़ी है, गेस्ट हाउस की। अच्छा, जी। तो गेस्ट हाउस की गाड़ी है तो उसमें गेस्ट लोग आते होंगे, उनको उन जहाँ जाना है, घूमना फिरना है, उनको ले जाते हैं आप? नहीं 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 नहीं, उसमें सिर्फ गेस्ट क्या है, मालिक आता है यहाँ पे, साल में 1 बार आ जाए या 2 बार आ जाए। अच्छा। बस वो आएंगे, उनको होटल से मतलब एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस लेके आना है, गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट, इससे अलावा वो कहीं जाते भी नहीं है। तो फिर आप वो तो एक बार आते हैं साल में, तो एक ही बार गाड़ी मतलब चलती है, बाकी गाड़ी चलती नहीं है। कभी कोई गेस्ट आ गया तो वो प्राइवेट फिर तो आपकी नौकरी बड़ी मजे की है। मजे की इसलिए मैम, लेकिन ये नहीं पता होता था वो आएंगे कब। हाँ, इसलिए मतलब पूरा आपको क्या पता कल आ जाए, कब 1 साल बाद आए, कुछ पता नहीं है। ये नहीं पता है कि 1 घंटे बाद अभी हमको कॉल आ जाएगा, गाड़ी आ रही है, एयरपोर्ट जाना है। मतलब वो लोग अर्जेंट एकदम से आते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन। वो हमेशा एक्टिव रहना होता है हमें। तो वहीं आप गेस्ट हाउस में ही रहते हैं? नहीं नहीं, रूम मेरा अलग है, फ्लैट लिया हुआ है कोलवा बीच पे मैंने। अच्छा। हाँ, मैं कोलवा बीच, गोवा का फेवरेट बीच है। गोवा में 5 बीच हैं, कोलवा बीच, कालंगुट बीच। हाँ, बहुत अच्छा। गोवा बहुत सुंदर है, छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर है। वहाँ के जो बीचेस हैं बहुत सुंदर सुंदर हैं, और वहाँ एक साहित्य कला एकेडमी भी है। हाँ मैम, और वो बहुत सुंदर बनी हुई है। अभी फेस्टिवल चल भी रहे थे मैम। हाँ, फेस्टिवल चलते रहते हैं, सरकारी हो जो होते हैं वो ज्यादातर वहाँ होते हैं फेस्टिवल्स गोवा में। अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होके चुका है पीछे। बिल्कुल। तो ये तो गोवा तो खैर बहुत ही बढ़िया है, उसकी संस्कृति भी अपने आप में एक अलग है। तो वहाँ का खाना पीना जो है वो भी डिफरेंट है। हाँ मैम, यहाँ पे कोंकणी खाना है, सी फूड अगली ज्यादा यूज करते हैं। सी फूड ज्यादा होता है वहाँ पर। एक्चुअली में क्या है कि सन 2000 के आसपास गोवा इंडिया से पूरी तरह से जुड़ा है। पहले जो साधन थे वो मुंबई से बाय शिप थे, और 2000 के बाद में जब से ट्रेन से साधन जुड़ा है, और बेलगांव या मडगांव के रास्ते से जब गाड़ियां आती हैं, तो अब साधन अच्छे हो गए, तो इसलिए कस्टमर ज्यादा गोवा में आने लगा है। गोवा में बहुत आते हैं लोग, और अब जैसे कि आप बता रहे हो कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो वो भी अब धीरे धीरे आने शुरू होंगे, क्योंकि ये तो पूरे हिंदुस्तान ही क्या पूरे विश्व की ये हालत ऐसी है। किसी भी प्रांत में जो हमारे टूर एंड ट्रेवल का जो बिजनेस है, टूरिज्म का जो बिजनेस है, काफी हद तक उस पर असर पड़ा है, खत्म हुआ है। लेकिन कोई भी चीज शुरू होती है ना भाई, तो खत्म भी होती है, और जब खत्म होती है तो शुरू भी होती है। किसी भी चीज की नहीं रहती है मैम, चाहे वो प्यार की हो, नफरत की हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज की अति नहीं रहती है। हाँ। मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं गोवा की, जब तक कोरोना वायरस फैल रहा था, पूरे चरम सीमा पे था, जब तक गोवा में एक भी पेशेंट कोरोना का नहीं था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलने स्टार्ट हुए, तो कोरोना पेशेंट गोवा में बेहिसाब हो गए, क्योंकि जितने भी लोग गोवा आ रहे थे उसमें से 80% पॉजिटिव निकल रहे थे। तो अभी कैसे, क्या हालचाल है वहाँ के? अभी अच्छा है, लोग कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग रूल्स बहुत फॉलो अप करते हैं। यहाँ पे छोटा बच्चा है, उसके भी मास्क लगेगा, बैग में सैनिटाइजर मिलेगा, स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद है, और दुकान पे तो सीधा लिखा हुआ है नो एंट्री नो मास्क।
बहुत अच्छी। और यही ना, ये चीजें का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से सख्ताई से जिस तरीके से पेश आते हैं ना, तो वो फिर फॉलो भी करते हैं रूल्स को। नहीं मैंने यहाँ पे तो सख्ताई की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक जो लोग अपने आप ही मतलब इतने समझदार हैं, इतने एक्टिव हैं कि अगर मैं लगा के नहीं जा रहा हूँ ना मास्क, तो छोटा बच्चा बोलेगा अंकल आपका मास्क, हाँ बेटा भूल गया लगाता हूँ। छोटा बच्चा बड़े को बोलता है अंकल आपका मास्क, ऐसा तो अच्छा लगता है। तो आपकी जो गाड़ी है इस समय खड़ी हुई है और हमारा आप प्रोग्राम रोज सुनते हैं? हाँ मैम, मैं बहुत सुनता हूँ, पिछले 3-4 महीने से सुन रहा हूँ लगातार। अच्छा लगता है आपको प्रोग्राम? पहले सुनता था लेकिन नंबर नहीं मिलता था, तो गुस्सा आके छोड़ दिया कि चल जब नंबर तो मिलता नहीं, बेकार में अपना 1 घंटा खराब करता हूँ, सोता हूँ। लेकिन फिर नहीं, आपका घंटा खराब नहीं हुआ, आज आपका सीधा फोन लग गया और हमसे बात भी हुई। 3 बार मिल चुका है मैम, उसके बाद 3 महीने में 3 बार मिल चुका है मेरा नंबर। चलिए, आपका हर महीने आपका नंबर मिले, हम तो विश करते हैं आपके लिए। और सबसे इत्तेफाक है कि घंटी बोली नहीं जाती है। अच्छा। ये भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अमित कुमार, आप गोवा में रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं, खूब अच्छे से गाड़ी चलाते रहें, खुश रहें। और बात कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम जी जी, बोलिए बोलिए। जितने ड्राइवर साथी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनसे सिर्फ एक मैसेज है, ये प्रोग्राम नहीं है, एक अवेयरनेस है। इसमें हमें इस तरह से एक परिवार की तरह रहना है, और जो हमारे विचार है ना, ये इस माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंचते हैं कि हमारा परिवार किस तरह से आगे बढ़े। एकदम सही बात बोली है आपने, एकदम सही बात बोली है। और अमित कुमार, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छे जागरूक इंसान हैं। अच्छे ड्राइवर तो होंगे ही, जब जागरूक इंसान होगा तो ड्राइवर भी बढ़िया ही होंगे। और गोवा में रहिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा एहतियात भी रखिएगा, और बहुत अच्छी जल्दी जो है वो अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए एक गाना भेज रही हूँ, सुंदर सा, सुनिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की है। दीवानेपन की दवा हो ना हो, लेकिन अच्छे कामों की दवा जरूर मिल जाती है हमें एक दूसरे से। कोई 2 बोल अच्छे बोल देता है ना, मन प्रसन्न हो जाता है, चेहरा पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ लोग खामोश रहते हैं मगर उनके हुनर बताते हैं कि उनकी मंजिल क्या है, वो क्या है। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं फोन पर, उनसे हम बात करते हैं। हेलो 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 हेलो
हमारी आवाज जा रही है अब तक? हेलो हेलो। चलिए, ड्राइवर साथी हमारे लगता है चले गए, या तो फोन उन्होंने होल्ड करा दिया है, क्या करा है फोन पर तो पता लग रहा है कि वो है, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। कोई बात नहीं। और हम अपने सभी साथियों को बता दें कि हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारा जो फ़ोन है वो ब्लिंक कर रहा है। आइए डायरेक्ट उनको लेते हैं फ़ोन पर। हेलो हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? राजन सिंह। राजन सिंह कहाँ से? दिल्ली से बोल रहे हैं मैम। दिल्ली से। कौन सी गाड़ी चलाते हैं राजन जी? मैम इनोवा गाड़ी चलाते हैं। इनोवा गाड़ी चलाते हैं। दिल्ली में क्या रूट है आपका, कौन सा रूट है? जी, दिल्ली से पानीपत जाते हैं। दिल्ली से पानीपत। तो इनोवा में क्या सवारियों को लेकर जाते हैं? नहीं मैम। हाँ जी। प्राइवेट जॉब है मेरी, और मैं उसको कॉलेज जाता हूँ जी। मैं अभी तो फिलहाल तो कॉलेज बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बच्चों की, लेकिन कॉलेज की ड्यूटी थी मेरी, अभी घर पे ही ड्यूटी चल रही है। अच्छा, घर से ही ड्यूटी चल रही है। तो गाड़ी जब चलाते हैं इसके अलावा और भी कुछ काम करते हैं? नहीं मैम, और कुछ काम नहीं है। अच्छा, कभी रास्ता भूले हैं गाड़ी चलाते चलाते? नहीं। चप्पा चप्पा याद है आपको दिल्ली का? हाँ जी जी मैम। कई बार ऐसा होता है ना, ड्राइवर साहब कहते हैं कि भाई मैडम आगे से रास्ता बता दीजिएगा, इधर से मैं निकाल लेता हूँ। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं होता? सारे रास्ते मालूम है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छी बात है। दिल्ली से बाहर कहीं जाते हैं तब रास्ता बाई चांस भूल भी जाते हैं, पूछना भी पड़ता है मैम। जी। अच्छा, तो दोस्ती के मायने बताइए हमें क्या होते हैं? आप अपनी गाड़ी से भी दोस्ती रखते हैं, लोगों से भी दोस्ती रखते हैं, है ना? तो गाड़ी से दोस्ती के मायने बताइए हमें। गाड़ी से मैम यही है कि गाड़ी को ठीक से चलाना चाहिए, सेफ रखना चाहिए, गाड़ी की साफ सफाई ठीक रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई, मन खुश कर दिया आपने। गाड़ी से दोस्ती के मायने समझा दिए। जिस तरीके से हम लोगों से दोस्ती करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनते हैं, ये दोस्ती के मायने होते हैं। उसी तरीके से गाड़ी से भी दोस्ती होती है कि उसकी साफ सफाई रखें, उसकी चेकिंग कराते रहें, पोल्यूशन चेक कराएं, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी ठीक कराएं, और उसका तेल पानी जरूर ध्यान रखें, है ना? बिल्कुल, यही दोस्ती के मायने होते हैं। सही बात है। और घर में कौन कौन है? घर में वाइफ है, 2 बच्चे हैं मैम। अच्छा, तो अभी देखिए हमारे एक ड्राइवर साथी थे, उनका तो फोन कट गया, लेकिन हमने आपको डायरेक्ट ले लिया राजन जी, और आपके लिए एक हमने एक सुंदर सा गाना भी चुन लिया है, तो आपको सुना देते हैं गाना, है ना? अगर कुछ कहना चाहते हैं आप, कुछ बता दीजिए। मैं ड्राइवर भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा गाड़ी बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं, और गाड़ी कभी भी ड्रिंक करके ना चलाएं, और बहुत ध्यान से गाड़ी चलाएं। ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है, और दूसरे लोगों का भी ध्यान रखें। हाँ जी, किसी को हमारी वजह से चोट ना पहुंचे। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं भाई राजन जी, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, और क्या कहें, इंसान भी बहुत बढ़िया हैं। आपने कहा हमारी वजह से किसी को चोट ना पहुंचे, जो ऐसी भावना रखता है वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, ना गाड़ी से ना अपनी जुबान से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमने चुना है आपके लिए सुंदर सा गीत, आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद धन्यवाद। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। एक बिजली गिरी
जिंदगी के हमसाया है वो, और जिंदगी पर हर कदम कदम पर आपको संभलना है। जिंदगी आपकी भी अनमोल है, जिंदगी दूसरों की भी अनमोल है। हमारे ड्राइवर साथियों का ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से आज बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और साथी के साथ। तब तक के लिए प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।